जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो कि 21,391 पदों पर आई है, उसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। और साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, जिस तरह से बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अब यहाँ से आपको और भी प्रश्न बताते हैं, जैसे कि डायनेमो का आविष्कार पूछा जाता है, तो माइकल फैराडे ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने। आप लोग कमेंट करके बताइए, बैरोमीटर जो कि वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है बैरोमीटर से, इसका आविष्कार किसने किया था? चलिए आगे देखिए, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या फिर सिलिकॉन? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो साथियों ध्यान दीजिए, उपास्थि एवं हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल एक बार पूछा गया था मध्य से सिपाही में, तो याद रखिएगा Ca, और परमाणु क्रमांक 20 होता है। आगे देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है किसका? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है, तो MgOH2 ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, याद रखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो याद कर लीजिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है, तो CaSO4 × ½ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। और जिप्सम का क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। चलिए आगे देखिए, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो साथियों, यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? फेरस होता है, यानी कि लोहा होता है, कार्बन, क्रोमियम और निकेल होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है? लोहा, क्रोमियम और निकेल। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। देखिए डी ऑप्शन में भी दिया हुआ है लोहा, क्रोमियम और कार्बन। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो इसका आंसर दोनों मान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से, कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पर सही जवाब है, कांच का जो नीला रंग होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में कोबाल्ट ऑक्साइड।
चलिए आगे देखिए, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। चलिए 7 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो याद रखिएगा विटामिन के। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का जो रंग होता है वो पीला होता है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछा जाता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध की शुद्धता को किस में मापते हैं, तो यंत्र जो मापने वाला है वो है लैक्टोमीटर। एंजाइम मूल रूप से क्या है। चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे। एंजाइम मूल रूप से क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या फिर डी अमीनो अम्ल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है प्रोटीन। अब देखिए एंजाइम किसे कहते हैं, तो देखिए साथियों हमारे शरीर की जो ग्रंथि होती है वो रस स्रावित करती है जिसे एंजाइम कहते हैं। और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो 2 एंजाइम पाया जाता है, एक है टाइलिन और दूसरा है माल्टोज। तो ध्यान रखना है टाइलिन और माल्टोज एंजाइम ये कहाँ से निकलता है, तो लार ग्रंथि से। और अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज ये सभी एंजाइम जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। आगे देखिए, कान में कितनी हड्डियां होती है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है, कान में कितनी हड्डियां होती है। तो याद रखिएगा दोनों कानों को मिलाकर कुल 6 हड्डियां होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और उन 6 हड्डियों का नाम क्या क्या है, तो देखिए मेलियस यहाँ पे लिख देते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो मेलियस ये 2 हड्डी पाई जाती है मेलियस नाम की। उसके बाद है इंकस, ये भी 2 हड्डी। और तीसरा है स्टेपिज जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये भी 2। तो इस तरह से कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती है। आगे देखिए, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है। तो यहाँ पे देखिए जाइलम उत्तक बोला गया है, यानी कि ज से जाइलम और ज से जल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पानी। और फ्लोएम पूछा जाता तो आंसर आपका क्या होता, खाद्य। आगे देखिए, प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है। तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है। तो याद रखिएगा सल्क पत्र में। यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और प्याज में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, तो 16। आगे देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी। तो आरबीसी का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण कौन से हैं। चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण कौन से हैं। तो याद रखिएगा सूचना का अभाव, वस्तुओं की समिति आपूर्ति, यहाँ पे समिति नहीं सीमित होगा, ठीक है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, यहाँ पर सही जवाब है इनमें सभी। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछा जाता है कब लाया गया था, तो 1986 में लाया गया था।
आगे देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? चलिए आंसर बताएंगे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। और रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो याद रखिएगा, स्वामी श्रद्धानंद ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली एवं मौलाना शौकत अली, जिसे हम लोग अली बंधु के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। और देखिए ऑप्शन बी में है अबुल कलाम आज़ाद। तो याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है। तो प्रश्न बनता है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। चलिए आगे देखिए, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के आयोजन में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे तथा सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए। तो साथियों, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेकिन कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ये प्रश्न बिहार पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो याद रखिएगा, ख्वाजा उस्मान हुरानी के। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पूछा जाता है जो कि अजमेर में है। एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए। और आपके एग्जाम में करंट अफेयर से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 ये किसने जीता? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है रिकी केज ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रिकी केज ने। ग्रैमी अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो साथियों, ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति जो है स्वीडन से मानी जाती है। यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन स्वीडन, ध्यान रखेंगे। और भारत में ओम्बुड्समैन को केंद्र स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त कहा जाता है। आगे देखिए, बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? तो साथियों, बाल्कन प्लान की बात करें तो ये संबंधित है भारत विभाजन योजना से। तो सही जवाब है बी ऑप्शन भारत विभाजन योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? चलिए आंसर बताएंगे। ये करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता?
तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, निशा दहिया। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, निशा दहिया। चलिए आगे देखिए, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है। चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है, तो याद रखिएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखेंगे अगस्त 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना होती है, याद रखिएगा। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 1 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। एसबीआई का पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से 1955 में एसबीआई किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप लोग बताइए। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना होती है। तो बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना होती है 1900 नहीं 1800, याद रखिएगा 1854 में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1854 में। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था। चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था, तो याद रखिएगा 1959 में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो साथियों ये ग्रहण किया था किस देश से, तो याद रखिएगा स्पेन से। सबसे पहले आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व को स्पेन से लिया था, फिर आयरलैंड देश के संविधान से अपना भारत ने लिया था नीति निर्देशक सिद्धांत को, ध्यान रखेंगे। निम्न में किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है। तो ये किसने कहा, याद रखिएगा मुनरो। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत माता किस कवि की रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। भारत माता किस कवि की रचना है। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है भारत माता। आगे देखिए, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, तल्लीन का सही संधि विच्छेद तत् जोड़ लीन, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तत् जोड़ लीन। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो यहाँ पे देखिए मजाक नहीं होगा, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए जो सबसे सटीक शब्द होगा ये होता है उपहास। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उपहास। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है। तो साथियों ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। भारत में विश्व का 17.5% आबादी निवास करती है, और विश्व के भूमि का अगर पूछे भारत में कितना हिस्सा है तो 2.42%। चलिए आगे देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आंसर बताएंगे आप सभी। और साथियों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किससे था, तो कार्बोनरी संगठन से था। आगे देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नाविक। और गैरीबाल्डी इटली के एक राजनीतिक और सैनिक नेता थे, और लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी। आगे देखिए, निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले
पहले भारतीय एथलीट बने हैं? ये सभी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय पूछा जा रहा है, तो ये है कौन? तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? चलिए 36 के लिए आंसर बताइए। इस प्रश्न को हमने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। 16वां IPL संस्करण का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, चेन्नई सुपर किंग्स ने। और चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार IPL का खिताब जीता है। और फाइनल मुकाबले में किसने? तो CSK ने गुजरात टाइटंस को हराया। ध्यान रखेंगे किसने? CSK ने गुजरात टाइटंस को हराया था। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? तो गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है। ध्यान रखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसकी स्थापना किस समझौते के अंतर्गत होती है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में है। तो इसकी जो स्थापना होती है किस समझौते पर? तो इसका सही जवाब है ब्रेटन वुड्स समझौता। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो साथियों, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बलदेव सिंह कौन बने थे? तो याद रखिएगा अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। और ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। ध्यान रखेंगे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है वर्ष 2026 तक। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 2026 तक। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर बताना है सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, उसके बाद कौन। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है पोटेशियम होता है। लेकिन देखिए पोटेशियम एक भी ऑप्शन में शुरुआत में नहीं दिया हुआ है। फिर पोटेशियम के बाद क्या होता है? तो हमने आपको बताया पोटेशियम सबसे आगे, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका सोडियम होगा, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सही जवाब है। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो साथियों, नरेगा का जो मनरेगा नाम किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 अक्टूबर 2009 को। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? चलिए 44 के लिए आंसर कीजिए। इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था। इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है और इंसुलिन के अधिक स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डाइसल्फाइड बंध। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है?
तो साथियों कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ सुबेरिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? देखिए टमाटर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टमाटर में अम्ल कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, एंजाइम नहीं। और टमाटर का लाल रंग जो होता है ये होता है लाइकोपीन के कारण। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? बहुत ही सिंपल है। तो देखिए हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो याद रखिए कार्बन के अपर रूप है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो साथियों जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक ये कहलाता था उपाध्याय। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? और साथियों इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हैं सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो भारतीय क्रिकेटरों में मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है सचिन तेंदुलकर को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इस प्रश्न का आंसर सभी को आना चाहिए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 16। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो कौन सा सर्प था? याद रखिएगा वासुकी। सही जवाब है बी ऑप्शन। खेल नर्सरी योजना 2022-23 खेलों को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान में शुरू की गई है। किस राज्य में? तो खेल नर्सरी योजना जो है ये शुरू की गई है, याद रखिएगा हरियाणा राज्य में। निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए। निम्नलिखित में से बताना है कौन डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? तो याद रखिएगा के.एस. कृष्णन। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आनुवांशिकी की आधारभूत इकाई जिनका सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया था, किसने किया था? चलिए 55 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से आप सभी। ये आखिरी प्रश्न है। तो आनुवांशिका की आधारभूत इकाई जीन, तो इसका सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था किसने? हरगोविंद खुराना ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,